नमस्कार, आप सभी को राम राम। कल मैंने बात किया था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में मैंने बताया था कुछ पॉइंट। आज भी मैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बात करूंगा, जिसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बात करते करते उसके आगे मैं लिख जाऊंगा। तो आज भी मैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स के जो कोटि होता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे इस तरीके से, इफ ए बराबर 8 दे, 7 दे, 5 दे, 4 2 8, तो हमको फाइंड करना है। देन फाइंड नंबर 1 ऑर्डर। नंबर 1 में ऑर्डर मतलब इसको कोटि कहा जाता है। नंबर 2 में नंबर्स ऑफ एलिमेंट। अवयवों की संख्या। अब इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपके बुक में मिलेगा, बोलेगा यदि ए बराबर, यदि मैट्रिक्स ए बराबर 8 7 5 4 2 8 है, तो क्वेश्चन या देन फाइंड, तो क्या करे। नंबर 1 में कोटि। तब सवाल उठता है कोटि किसको हम बोलेंगे। तो कोटि लिखते समय ऑर्डर नंबर 1 का क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे ऑर्डर, इसका कोटि मतलब कोटि क्या होगा। तो सबसे पहले बताए थे कोटि में m गुना n, m का मतलब रो होता है, तो सबसे पहले हम रो लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं के गो रो है, तो इस तरीके से जो है उसको रो बोलेंगे। तो 8 7 5 एक रो हुआ। एक रो मतलब पहला रो, R1 से इसको डिनोट करेंगे। 4 2 8 R2 हुआ, मतलब दूसरा रो। अब कॉलम चेक करेंगे, तो जो खड़ा इस तरीके से है उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो 8 और 4 C1, 7 2 C2 मतलब दूसरा कॉलम, और 8 और 5 C3। तो अब सवाल उठता है कि इसका ऑर्डर किस तरीके से लिखेंगे। तो ऑर्डर में सबसे पहले रो के गो है, तो 2 गो है, R1 R2, जो इस तरीके से उसको रो। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 ऑर्डर में 2 गुना कॉलम के गो है, तो एक कॉलम 8 4, एक कॉलम 7 2, दूसरा कॉलम 8 5, तीसरा कॉलम, तो 3 लिखेंगे। मतलब पहले रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अवयवों की संख्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट। नंबर्स ऑफ एलिमेंट। अब सवाल उठता है अवयवों की संख्या, या अवयवों की संख्या। तब सवाल उठता है अवयवों की संख्या किसको बोल लेंगे। तो अवयवों की संख्या, अब इससे पता चल रहा है के अवयव है, के गो संख्या इसमें है। तो 8 एगो, 7 2, ये 3 4 5 6 गो है, ठीक है। ये तो गण के हम बता रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर आया है इसको गुना कर दो, तो ये हो गया अवयवों की संख्या। मतलब 3 दूनी 6। अब 3 दूनी ऑर्डर इसका 6 है ना, तो ऑर्डर इसका 6 है, तो पक्का इसका नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो होगा, अवयवों की संख्या 6 होगा। तो देख लो, पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। 2 गुना 3 बराबर 6, इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए फिर एक क्वेश्चन दे दे, इफ
मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 6, थोड़ा बढ़ा लिखेंगे, मान लीजिए 2 5 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, 12 दे दे, 14 दे दे। अब इसमें हमको बोले देन फाइंड नंबर 1 ऑर्डर, मतलब कोटि इसका ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर दे दे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या। और तीसरा बोल दे A22 ज्ञात करने के लिए। 3 क्वेश्चन दिए मैंने। तब सवाल उठता है इसको किस तरीके से बनाया जाए। इस तरीके से आपके बुक में सवाल दिया हुआ रहेगा, इसको मैं समझा दूंगा, तो आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो वहां पे जाकर देखेंगे तो बनेगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑर्डर इसका ज्ञात करने के लिए। ऑर्डर मतलब कोटि, तो कोटि में बताए थे कि ऑर्डर में सबसे पहले रो को लिखना है, तो रो के गो है, तो 5 6 8 इस तरीके से जो है, मेरा हाथ देखो इस तरीके से रो है, ठीक है। तो 5 6 और 8 नहीं लग रहा कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो R1, इसको R1 बोलेंगे। 10 12 14 इस तरीके से नहीं लग रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो मतलब 10 12 14, 10 12 और 14 R2, ये दूसरा रो, मतलब कि ये जो हुआ पहला रो और ये दूसरा रो, ठीक है। 5 और 6 इस तरीके से जो खड़ा है, इस तरीके से, तो इस तरीके से जो खड़ा है उसको हम बोलेंगे कॉलम। जो समझना, जो खड़ा है, जो खड़ा टाइप से लिखा हुआ है उसको कॉलम बोलेंगे। जो पड़ा टाइप के ऐसे, इस तरीके से मेरा हाथ के टाइप पे ऐसे लगता है पसरा हुआ है इस तरीके से, तो उसको हम रो बोलेंगे। इस तरीके से टूटा हुआ भाषा हम समझ लेना। तो 10 5 C1 हुआ, 6 12 C2 हुआ, 8 और 14 C3 हुआ। तो अब इसका ऑर्डर नंबर 1 में ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर मतलब कोटि को किस तरीके से लिखेंगे, तो हम बताए थे कोटि में सबसे पहले रो को लिखना है। तो रो के गो है R1 R2, मतलब 2 गो, तो 2 लिखेंगे। कॉलम के गो है 10 5 1 6 12 2 8 और 14 3, तो मतलब 3, मतलब 2/3 का जो है इसका ऑर्डर है, ठीक है। इसको कभी भी ऑर्डर में गुना मत कर देना। यदि नंबर पूछे तो नंबर ऐसे गण इसको मतलब काउंट करोगे तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से गिन के मतलब नहीं लिखना, मतलब इसी तरीके से मतलब लिख देना। हम बताना चाहते हैं जैसे नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या मतलब 2 कोटि को गुना करके लिख देना, तो इसका संख्या हो जाएगा। मतलब 2 गुना 3 बार करोगे तो 6 आएगा। तो देखो 6 आ रहा है, तो देखो एलिमेंट भी 6 गो होगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नंबर जो हुआ, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अवयवों की जो संख्या हुआ वो 6 हुआ। अब तीसरा सवाल वो पूछता है A22, कल बताए थे A22 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो सबसे पहले दूसरा रो और दूसरा कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले दूसरा रो हम जानेंगे कौन सा है। तो ये तो 5 6 8 इस तरीके से है, तो ये पहला रो है।
10 12 14 इस तरीके से है तो दूसरा रो, तो पता चल गया कि दूसरा रो ये है। और फिर दूसरा कॉलम A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये है और दूसरा, और पहला कॉलम C1 ये हुआ और C2 ये हुआ, तो इसका मतलब है ये 12 जो है ये दूसरा कॉलम होगा, दूसरा कॉलम और दूसरा रो में ये 12 आएगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। विशेष इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा।